हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। अब तक आपने हमारे चैनल पर हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड मोटिवेशन की वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज हम एक और नई कैटेगरी अपनी वीडियोस में ऐड करने वाले हैं, जिसमें हम मोटिवेशनल स्टोरीज और कोटेशन को ऐड किया करेंगे। ये कैटेगरी आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर भी सर्च कर सकते हैं। हमारी सबसे पहली मोटिवेशनल स्टोरीज वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप सभी लोग उस टॉपिक को कहीं ना कहीं जानते भी जरूर हैं, क्योंकि हमने जो टॉपिक पिक किया है वो टॉपिक संसार की सबसे पहली मोटिवेशनल स्टोरी है। ये मोटिवेशनल स्टोरी हमने हम सभी के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत से ली है। इसे हम मोटिवेशनल स्टोरी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि युद्ध के समय जब अर्जुन यह देखता है कि चारों तरफ उसके सगे संबंधी ही हैं जिनसे वो युद्ध करने वाला है, तब वह डीमोटिवेटेड होकर युद्ध करने से इनकार कर देता है। तो तब भगवान श्री कृष्ण उसको गीता का यह उपदेश देते हैं, जिसको सुनने के बाद अर्जुन धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है और युद्ध के अंत में धर्म की विजय होती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले यह गीता का उपदेश किसने और किसको दिया। श्रीमद् भागवत गीता के 4th अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह गीता सदियों से चली आ रही है। सबसे पहले यह गीता भगवान श्री सूर्यदेव को बताई गई थी, उसके बाद भगवान सूर्यदेव ने मनु को बताया, उसके बाद मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु को बताया था। इस प्रकार गुरु शिष्य की पद्धति के द्वारा यह गीता हर एक काल में अपने गुरुओं द्वारा शिष्य को बताई जाती रही। उसी प्रकार क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण का शिष्य भी था और समझदार भी था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने शिष्य अर्जुन को यह गीता बताई। गीता सार में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम व्यर्थ की चिंता मत करो, ना ही तुम किसी से डरो, ना ही कोई तुम्हें मार सकता है, क्योंकि हमारा शरीर में जो आत्मा है ना वो पैदा होती है ना ही वो मरती है। आत्मा अमर और अजर है। गीता सार के दूसरे उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है, यानी कि तुम वर्तमान में जीना सीखो। भगवत गीता के तीसरे उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, ना तुम कुछ लेकर आए थे और ना तुम यहां से कुछ लेकर जाओगे, जो तुमने लिया है वो यहीं से लिया है, जो कुछ तुम देकर जाओगे वो यहीं पे देके जाओगे। श्रीमद् भागवत गीता के अगले उपदेश में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्राणी खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान जब जन्म लेता है खाली हाथ आता है और जब मरता है तब भी वो खाली हाथ जाता है। ये सांसारिक मोह माया वस्तुएं प्राणी के साथ इसी जगत में रह जाती हैं और व्यक्ति कभी कभी इसी मोह माया में फंसकर अपने आप को बहुत ज्यादा प्रसन्न होता रहता है और उसके चले जाने पर बहुत ज्यादा दुखी होता है। तो इसलिए प्राणी को यह समझ लेना चाहिए, ना तो वो कुछ लेकर आया था और ना ही वो कुछ लेकर जाएगा। अगले उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो।
मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब अपने मन से हटा दो, अपने विचारों से मिटा दो, फिर तुम सबके हो, तुम्हें सब अपनाएंगे और तुम सभी को अपना पाओगे। अगले उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ना यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के हो। यहां पर तुमसे तात्पर्य आत्मा से है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह जो तुम्हारा शरीर है यह 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है, यानी कि यह तुम्हारा शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और मृत्यु के पश्चात यह इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा स्थिर है, तो तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह व्यक्ति भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। अगले उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे व्यक्ति, तू जो कुछ भी करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। अगर आप अपने किए हुए सभी कार्य को भगवान को अर्पण करते चलते हैं, तब आपको अंदरूनी एक आनंद की अनुभूति होती है। उम्मीद करता हूं मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज की पहली वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी और साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीजें रिकॉल भी हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।